हाय ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। सो आज के इस रैपिड फायर के सेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो बेसिकली इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में आपके लिक्विडिटी को मेंटेन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके अंदर जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात है और जिसमें आपके CRR और SLR आते हैं, उसमें हम ये जानेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कि व्हाट इज़ SLR। शुरुआत से करेंगे। दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है ये सरल तरलता अनुपात? तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि RBI का ये आदेश है, RBI का ये कहना है कि बैंकों की जितनी भी NDTL हो, NDTL स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जितने भी बैंकों में डिमांड डिपॉजिट चाहे तो सेविंग या करंट कासा के रूप में हो या FD और RD टाइम डिपॉजिट के रूप में हो, तो ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है। और जितने भी ये NDTL हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल NDTL RBI का कहने के आदेश पे बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश कंपल्सरीली बट ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जहाँ तक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात CRR के रूप में हमने देखी थी, जिसमें कैश के फॉर्म में वो पैसा एक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती थी एज ए सिक्योरिटी विदाउट एनी इंटरेस्ट, उसके नज़रिए से अगर देखा जाए तो SLR एक प्रॉफिटेबल आपका टूल्स है जहाँ पे बैंकों को पैसे रखने के एवज में भी इंटरेस्ट मिलते हैं। जैसा कैश में अगर रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, गोल्ड में रखेंगे तो वहाँ पे क्या मार्केट रिस्क है, हो सकता है कि एप्रिसिएशन भी हो और नीचे भी जा सकती है गोल्ड की प्राइस। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखते हैं, इट मीन्स कि एक सर्टेन परसेंटेज तो बैंकों को वापस होगा। तो मार्केट में ये एक तरीका है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच के मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए। SLR की एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो RBI हर एक मॉनेटरी पॉलिसी में अपडेट करते रहती है, चाहे तो बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी इसका मतलब है कि मार्केट से लिक्विडिटी को सक करना है, घटेगी इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी का इन्फ्यूज़न करना है ना। तो जितना ज़्यादा आपका SLR होगा उतनी कम आपकी अमाउंट बैंकों के पास कस्टमर को लोन देने के लिए फ्री रहेगी। तो ये एक टूल्स है। और अगर SLR CRR सही रूप से मेंटेन ना किया जाए क्योंकि डेली बेसिस पे मेंटेन होता है, अगर ना करती है बैंक तो उसके लिए लिक्विडिटी के एवज में पेनल्टी है, बैंक रेट प्लस 3%, समटाइम्स इट्स गोज मोर देन 3%, बैंक रेट प्लस 5% तक की पेनल्टी बैंकों को RBI को देना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है आपका ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी जो सही परसेंटेज है हमेशा RBI के वेबसाइट से आप एग्जामिनेशन से पहले जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।